हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि आज से हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी लोगों को फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को आराम से आपको लगाना है और अच्छे तरीके से आपको लगाना है। अब जो भी आपका सेट आपका चलेगा, जो भी आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर आपका हो रहा है बुक, और साथ ही आपका जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, इसी को यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका बुक है, जो संस्था आपका पटना में या चाहे अलग अलग जगह पर जो भी आपका संस्था आपका कार्यरत आपका है, वहाँ से जो भी आपका बुक आपका प्रिपेयर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है एस्पेक्टिव आपका होगा। क्योंकि यहाँ से जो भी आपका बुक आपका प्रिपेयर होता है, जैसे कि खान सर हो गए, तो इन सभी का क्या है कि संस्था आपका चल रहा है और यहाँ से जो भी आपका बुक प्रिपेयर होता है, ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट आपको किया जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपका बुक रहेगा, जो एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेगा, जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करना है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके फंसेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग नए सेशन का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कि 10th की बेसिस जो अभी लेटेस्ट आपका प्रिपेयर आपका हुआ है बुक आपको, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आराम से आप लोगों को लगाना है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है, कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है, इन सभी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं कि खान सर का जो आपका बुक था, जिसका कि 90% लगभग आपका जो है आपका मैंने कवर आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सल्फर का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपके प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो फिर यहाँ पर आपको पूछा रहा है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो बनता है ये दृष्टि पटल पर बनता है, जिसे हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी प्रश्नों में आपको अटेम्प्ट भी लेना है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इनकेस कभी अगर आपको पूछा जाता है इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, NaOH होता है, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो डिप्लोपिया नामक जो बीमारी है ये मानव के आंख से संबंधित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, डिप्लोपिया नामक जो बीमारी है मानव के आंख से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, स्याही बनाने में निम्न में से कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को। इसमें आपका जो है फ्यूमेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। याद रखेंगे आप सभी लोग कि स्याही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फ्यूमेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि व्हेन डू टेक मिल्क, इसके लिए आपको बताना है कि कौन से आप जो है पैसिव वॉइस यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। पैसिव वॉइस इसका बनाना है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूज गिवन। कहा जा रहा है कि आई वांट रन। तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आई वांट टू रन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहा जा रहा है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन आपने सुना होगा, वही नरेशन यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेड विथ वंडर दैट। यहाँ पर आपका हो जाएगा इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम। कहा जा रहा है कि फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको दिया गया इट डैश हॉट टूमोरो। बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन से वर्ब का आप यूज करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फिर ध्यान रहे आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विल बी। राइट आंसर आपका एक प्रकार से आपका प्रीपोजिशन आपका हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा इट विल बी हॉट टुमारो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टुमारो जैसे कह दिया तो आपके जो है आपका फ्यूचर टेंस के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पर आपका सेल विल का प्रयोग होगा। और ऐसा अगर देखा जाए तो इट के साथ आपका विल का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आई डैश लिविंग हियर सिंस 2014। तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन। या फिर कोई अगर निश्चित समय दिया रहता है तो सिंस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं दी गई है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी निकाय को एक समान विद्युतीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि विद्युतीय गति में जो बल लगता है ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है। और यहाँ पर आपका फाइनली जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अभिकेंद्री बल। इसमें केंद्र की ओर बल लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये आपको पर जो है प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी को आप लोग जोड़ देंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। और 15 जो एटॉमिक नंबर वाला जो आपका सिंबल आपका होता है ये किसका होता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कि जोड़ देंगे आप सिंपली इसको। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसका जो है कॉन्फ़िगरेशन आपका यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका लिखा गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हमारा फॉस्फोरस हो जाएगा। 15 आपका फॉस्फोरस का होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, बताएंगे आप सभी लोगों को रीजन देना है। तो देखिए बर्फ का जो घनत्व होता है ये पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, इन्हीं कारण से जो बर्फ होता है ये पानी पर तैरते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया कि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल होती है। ऐसा कोई भी यहाँ पर आपका कंडीशन आपका नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया कि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, इन्हीं कारण से तैरता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर कितना हो जाएगा। और आपको ध्यान रहे कि आप सभी लोगों को टेस्ट के तौर पर आप सभी सेटों को लगाना है और जितनी भी आपकी एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताएंगे आप सभी लोग पनडुब्बी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। ध्यान रखेंगे साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था ये बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बेगूसराय में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वर्ण शस्य पर पद तल कहा जा रहा है कि लुठिंत उपरोक्त पंक्ति किनकी है, ये आपको हमारा पूछा है। रिपीट कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुठिंत उपरोक्त पंक्ति किनकी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नाक रिजी तन देव देत मृग नर धन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है, ये आपको हमारा पूछा। तो हिंदी से जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है आपको अभी से ही आपको याद कर लेना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कबीर रहीम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर रहीम। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राम राज्य कौन सा समाज से, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है। राम राज्य जो हो जाएगा ये आपका पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतन का विपरीत शब्द बताए हैं। तो पतन का विपरीत शब्द बताना है आप सभी लोगों को। पतन का विपरीत शब्द हो जाएगा उत्थान। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पतन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्घ्य प्रतिबल एवं अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। डायरेक्टली मतलब कह सकते हैं कि आपके फॉर्मूला आपका पूछा गया। ये देखिए जो होता है आपका यंग जो गुणांक होता है इसका जो फॉर्मूला होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति होता है।
और राइट आंसर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यंग गुणांक को जो है ये आपका जो है जो डिनोट आपको किया जाता है ये लेमडा के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो आपके आवर्तकाल होते हैं या फिर जो पेंडुलम की गति होती है इसको देखिए काउंट जो किया जाता है, मान लिया जाए कि ये एक प्रकार का आपका जो है पेंडुलम आपका, ये मान लीजिए एक प्रकार का पेंडुलम है और ये अगर यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करती है तो सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर आपका इधर जिग गया तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका आया ये एक बार इसको काउंट किया जाता है, एक हो गया। और पुनः यहाँ से जब यहाँ आएगा ये आपका तो फिर आपका 2 हो जाएगा, चूंकि रिटर्न आपका होगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर यहाँ से यहाँ आपका आएगा ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ से फिर आपका यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मान लिया जाए यहाँ से आपका 1 हो गया, यहाँ से आपका 2 हो गया और पुनः यहाँ से आपका आएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पुनः ये आपका आएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही चलना जो है आपका प्रारंभ किया था तो पुनः इस अवस्था पर आ गया तो टोटल आपका 4 हो जाएगा कि एक लोलक आयाम ए द्वारा पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी कितनी होती है, तो आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं लोलक की लंबाई एल के बीच का ग्राफ कैसा होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपका ग्राफ आपका क्रिएट होगा इस प्रकार से आपका होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टाइम आपको दिया गया तो टाइम ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको लंबाई एल दिया गया तो उसके बाद कहा जा रहा है सरल लोलक का ग्राफ क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से आपका बनता है, बाकी यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं दिया गया है तो बताएंगे आप सभी लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा परवलय, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे फिगर में, यहाँ पर आपको हो जाएगा परवलय बनता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। सरल लोलक के आवर्तकाल यानी कि टी एवं लोलक की लंबाई एल के बीच का ग्राफ कैसा बनता है, तो परवलय बनता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कहा जा रहा है कि सुबुकतगीन निम्न में से किसका गुलाम था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है अल्पगितकीन का था, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है, इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आपका एल वाई आपका जी होता है, इस पर आप लोग पुट करके सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे, या फिर पॉइंट में लेना चाहते हैं तो आप 3.14 लिखेंगे, एक ही बात आपका है। उसके बाद एल यहाँ पर आपको देखिए दिया गया 1 मीटर, तो 1 आप लोग रखेंगे और जी का जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल आपका जो जी आपका होता है ये आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आपका बड़ी जी नहीं है, ये आपका यहाँ पर छोटी जी का जो वैल्यू होता है ये 9.8 होता है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, फाइनली इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पर आएगा आपका 2 सेकंड आपका आ जाएगा, तो आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में सूर्य की जो किरणें होती है या फिर जो आपका सारा आपका जो लाइट होता है एक जगह आपका जो है जमा हो जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताने आप सभी लोगों को कहा जा रहा है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है ये क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए जो कार्य आपका राशि होता है ये अगर बात किया जाए तो ये आपका एक प्रकार का अदिश राशि है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सदिश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन आपके दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि के अंतर्गत सिर्फ आपका परिमाण होता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट आपका है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग, और यहाँ पर जो आपका फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बैरम खां। बैरम खां जो है ये अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस स्थिति को प्रारंभ हुई थी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपका रिपीट भी आपके हुए हैं। तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस स्थिति को प्रारंभ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ उसका नाम क्या था, ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक संगठन की स्थापना जो 1838 में हुआ, इसका नाम क्या था, तो जमींदारी संगठन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क कहा जा रहा है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, 28 मीटर आपको व्यास दिया गया है, तो व्यास का जो आधा होगा ये आपका हो जाएगा रेडियस। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, ये आपका हो जाएगा 14 मीटर। अब आपको सिंपली क्या करना है कि कहा जा रहा है कि वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत, तो आपको सिंपली क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल आपका यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि, और इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी आपका निकलेगा इसमें 125 से आप सभी लोगों को गुना कर देना है। तो पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा। आर के जगह पर अगर आप 14 को रखेंगे तो 14 गुना आपका 2 बार हो जाएगा, और गुना आपका 125 कर देना, चूंकि 125 जो है ये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो है पैसा लग रहा है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके आएगा ये 77,000 आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि साइन थीटा बटे यहाँ पर आपको कॉस थीटा दिया गया है, फिर आपको कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा दिया गया। इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो है साइन थीटा और बटे यहाँ पर आपका कॉस थीटा आपका हो जाएगा गुना। उसके बाद देखिए आपको कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा और बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये कोसेक थीटा है आपका, तो नीचे आपका कोसेक थीटा आएगा और ये आपका 1 बटे आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखेंगे इसको अगर पलटेंगे तो आपका साइन थीटा ऊपर और ये आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका जो यहाँ पर आपका आंसर आपका निकल करके आएगा, साइन से आपका देखिए साइन आपका कट जाएगा और फाइनली आपका कॉस से आपका कॉस भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा बच जाएगा। और साइन थीटा की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप लोग खुद से सॉल्व कर दें, लेकिन सॉल्व आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, a + 1/a = 6 हो तो a पर पावर 4 + a/4 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हर एक बार एक सेम पैटर्न को फॉलो करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये आपको वैल्यू दिया गया। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर दे। बराबर अगर 6 आ जाता है तो वही वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे तो सॉल्व आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कंडीशन आपका क्रिएट ही नहीं होगा, और आप कितना भी रखेंगे इसमें पॉइंट में भी आपको रखना पड़ जाएगा, तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सिंपली आपका एक फॉर्मूला आपका होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है कि a² - आपका 2 होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है a² प्लस आपका 1/a² के रूप में अगर पूछा जाता है तो, लेकिन यहाँ पर आपका क्या a पर पावर आपका 4 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है कि a² - 2 इसका फिर आपको क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, बस आपका निकल जाएगा। इसका आप लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पर आपको कर देना है और माइनस आपको फिर आपको 2 कर देना है। क्योंकि हमें 2 बार निकालना है तो फिर एक बार इसमें -2 होगा, एक बार इसमें भी आपका हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस पर आपको वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पर आप 6 रखेंगे तो 6 × 6 करेंगे तो आपका 36 माइनस आपका 2 का कितना हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 में आप 2 का अगर करके -2 करेंगे तो 34 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका जो 34 का स्क्वायर होता है ये आपका 1100 आपका 56 और माइनस आपका 2 होता है। 1156 में अगर 2 घटाएंगे आपका 1100 आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1154। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से इस क्रम का क्रमबद्ध किया जा सकता है, स्वर सदा साथ आए, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए स्वर के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और यहाँ पर देख पाएंगे कि 2 ही मात्र आपका स्वर आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपका जो है कॉम्बिनेशन का आपका या फिर फैक्टोरियल का आपको प्रयोग करना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2i, और उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 6 आपका दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आपका देखिए इसमें अगर वेरिएबल सॉरी आप कॉन्स्ट वोवेल को अगर माइनस करते हैं तो आपका 5 बचेगा, लेकिन हमेशा आपको एक बढ़ा करके लेना, ये आपका ट्रिक है। और यहाँ पर आपका 6i आपका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नीचे हमेशा आपको 2i लेकर के चलना है, जो अभी आपका वोवेल रहेगा उसको आपको लेकर के चलना है। देखिए आपको क्या करना है कि 2 × आपको 1, उसके बाद 6 × आपको 5 × आपको 4 घटते क्रम में 1 तक जाना है, और नीचे 1 × 2 करके इसको कटाएंगे, फाइनली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका 720 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, एक कक्षा में 6 छात्र तथा 4 छात्राएं हैं, इनमें से यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली से कहा जा रहा है कि यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाए तो क्या संभावना रहेगी कि उसमें से कम एक छात्रा जरूर हो। ये आपको हमारा पूछा है।
बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपका क्रिएट होगा ये आपका कितना होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेंडमली छात्र को निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें देखिए जब भी कभी ताश से पत्ती को खींचा जाए या कहीं पर भी अगर बॉल को निकाला जाता है तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है। और कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 4 आपका टोटल जो है 10 आपका प्रोबेबिलिटी आपका बन रहा है, तो 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें से 4 छात्रों को चुना जा रहा है, तो 10 में से कोई ना कोई आपका 4 निकलेगा, तो 10 कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। माइनस देखिए आपका कितना हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कम से कम एक जो है छात्रा होना चाहिए। तो छात्रा की संख्या कितना है, टोटल आपका 6 है। तो 6 में से आपका फिर कितना हो जाएगा, तो छात्रा अगर चुना जा रहा है तो 6 में से आपका कितना चुना जा रहा है, तो 4 ही व्यक्ति को चुना जा रहा है। लेकिन छात्रा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो 4 व्यक्ति को निकाला जा रहा है, इसलिए हमारा आपका 6 कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो टोटल आपका 10 आपका है, 10 में से 4 को खींचा जा रहा है, तो नीचे आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ, आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। 10 को देखिए आपको 4 बार आपको घटते क्रम में लिखना है। तो 10 को आप लोगों को क्या करना है कि 4 बार इसको घटते क्रम में आपको लिख लेना है। मतलब कि आपका 10 गुना आपका 9 गुना फिर आपका कितना हो जाएगा 8, और फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 4 बार लिख देंगे और फिर 4 को आपको जो है कितना बार आपको लिखना है, सॉरी 4 को फिर नीचे लिखना है 1 × 4 × जो है सॉरी 3 × आपको 1 × 2 × 3 × 4 करके लिखना है। इसको लिख देंगे, इसको फिर घटते क्रम में, और इसको फिर उस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे और फाइनली इसको ऊपर नीचे करके आप लोग कटा लेना। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि मैं आपको हिंट ही करूँगा, बाकी आप लोगों को खुद से थोड़ा जो है पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैं फाउंडेशन आपको मैथ का टारगेट बेच आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि वह 80% चावल और 10 कहा जा रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि वो 80% चावल 10% कहा जा रहा है कि 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है, तो कहा जा रहा है और बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है, तो कहा जा रहा है कि उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे फिर से, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। आपको देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जरूरी आपको थोड़ा सा आपको लेंदी बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपका है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली अगर चावल की अगर हम लोग मूल्य की अगर बात करें, तो चावल का यहाँ पर आपको मूल्य दिया गया कितना, आपको 475 दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 475 यहाँ पर आपको लिखना है पहले। उसके बाद कहा जा रहा है कि 63 रुपये प्रति की दर से बेचा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर 63 से सिंपली गुना कर देना है। 63 से अगर आप लोग गुना करेंगे, इसको आप लोग सभी लोगों को क्या करना है, गुना कर लेना है। तो जो भी आपका आएगा यहाँ पर जो आपका निकल करके आपका 29,000 आपका 900 आपका 25 आ जाएगा, 29,925 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका चावल का मूल्य आपका निकल चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसी में से क्या है कि 80% जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 80% चावल 10% के लाभ पर क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बचे हुए चावल को फिर से कहा जा रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो टोटल हमारा क्रय मूल्य आपका आया हुआ है ये 29,000 आपका 925 आया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि 80% चावल, तो 80 आप लोग ऊपर रखेंगे, इसी का 80% आपका है, तो 80 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 10% के लाभ पर, किसी भी चीज़ को अगर आप 100 रुपये में खरीदते हैं और 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो इसका मतलब 110 में आप बेच रहे हो। यहाँ पर आपका 110 और नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब पुनः क्या किया जा रहा है कि चावल 10% हानि पर बेचा जा रहा है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि चावल 10% पर हानि पर बेचा जा रहा है, तो अब क्या है कि फिर 29 होगा, प्लस में ही आपको क्या लिखना है 29,000 आपको 200 आपको 25 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो, तो आप सभी लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो 25,200 यहाँ पर आपका 25,900 आपका 25 आपका है, सॉरी आपका 25,925 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपको सिंपली क्या करना है, गुना। अब देखिए एक बार 10% का हानि हो रहा है, एक बार 10% का लाभ हो रहा है। तो सिंपली आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है तो फिजिक्स में जिस प्रकार से आपका जुटता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 20 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 100। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कितना उसका हानि या फिर लाभ होगा, तो 10% उन्होंने क्या किया है कि हानि पर चावल को बेच रहा है, तो हानि पर बेच रहा है तो 90 बटे आपका कितना हो जाएगा 100। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 6% आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग रिपीट कर लेंगे तो ये फाइनली आपके माइंड में फिट हो जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है अंकगणितीय श्रेणी का 125वां पद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा है। इसके लिए देखिए आप सिंपली ये करो
कि जब भी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पर 124D आपको जो है 124 और यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पर आपको जो करना है ए प्लस आपको जो है एक घटा करके इसमें आपको करना है, मतलब कि आपका 124 यहाँ पर आपको हो जाएगा 25 है तो 124 आपको डी कर देना है। इस पर आप सब लोगों को सॉल्व करना है, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला ही लगाना है तो आप फॉर्मूला को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि 125वां पद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप दूसरे तरीका से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आपको करना है तो देखिए, इसका ए एनमा बराबर आपका फॉर्मूला आता है, ए एनमा बराबर ए यहाँ पर आपको हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू आपका यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। इस पर आप लोग रखेंगे, कहाँ जा रहा है कि 125वां पद क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा था, 125 लेकर के चलेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पर आपको 5 दिया गया है प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू निकाल लेना है। डिफरेंस यहाँ पर आपको देखिए 5 का आपको दिया गया, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 625 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आपको आधारित आपको सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आराम से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1, 9 तथा 2, 7 को जोड़ने वाली रेखा को कहा जा रहा है कि 3, 4 अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सिंपली एक रेखा को आपको क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको जो है 3:4 के रेशियो में इसे विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर आपको 1 और यहाँ पर आपको 3 आपको दिया गया है, 1 3, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है 2 आपको 7 दिया गया। इसके लिए देखिए, अगर आप x का अगर वैल्यू निकालते हैं, आप इसको यहाँ पर इससे गुना कर देना है और इसको आपको जो है पहले वाला से गुना कर देना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 और प्लस आपका जो है 3 गुना इतना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा नीचे आपका 7। तो देखिए 6 4 कितना हो जाएगा 10 बटे आपका 7 हो जाएगा, और 10 बटे 7 देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया, सिर्फ आपको सी में ही आपको पहला वाला एक्स में मिल गया। तो आप लोग आंसर लगा लेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 की माध्यिका क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। माध्यिका लिखने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं फटाफट इसको। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले कितना हो जाएगा आपका, पहले आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद पुनः यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको 1 दिया गया, तो फिर से आप लोगों को 1 रखना है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है 7 आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको देखिए 9 आपको कितनी बार आपको दिए गए हैं, तो 9 भी यहाँ पर आपको जो है 2 बार आपको 9, 3 बार आपको 9 दिए गए, तो 3 बार आप सभी लोगों को यहाँ पर 9 आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपका कितना बच जा रहा है, तो आपका 10 और आपका 12 बच जा रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। इसको देखिए बनाने के लिए सिंपली आपको ये करना है, इसका फॉर्मूला भी होता है n+1 बाय आपका 2 और TH पद आपका होता है, तो उस प्रकार से आपको फॉर्मूला पर नहीं जाना है, आप यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए साइड से आपको क्या करना है, इधर से आपको जो है 4 छाट देना है, और इधर से आपको 4, जो जितना भी आपका छटेगा दोनों साइड से आपको बराबर बराबर आपको छटना है। तो यहाँ से भी आप लोग छट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ से आपका 4 छट जाएगा, तो बीच में आपका देखिए कितना बच रहा है 9 और 7 आपका कितना बच रहा है 16। तो दोनों को जोड़ करके आपको सिंपली क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना, फाइनली इसका जो है 8 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए पहिए द्वारा यहाँ पर तय की गई आपको दूरी दिया गया है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको आर निकालना है, क्योंकि पहिया जो होता है ये आपका वृत्ताकार होते हैं। तो सिंपली आपको ये करना है कि पहिया के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पहिया जो है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2πr जब निकालेंगे तो ये पहिया का जो है टोटल आपका लंबाई आपका निकल जाएगा, क्योंकि परिमाप जो होता है ये वृत्त के चारों ओर की जो आपके मतलब चारों ओर की जो साइड होता है यही आपका परिमाप कहलाता है। तो ये आपका 2πr हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए हैं, तो टोटल 1000 चक्कर लगाए गए। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, 1000 से आपको गुना कर देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कितना दूरी तय हुआ, तो 88 किलोमीटर, कितना 88 किलोमीटर दूरी तय हुआ, लेकिन ये किलोमीटर में दिया है और हमें मीटर में इसको लेकर के जाना है, क्योंकि आंसर आपको मीटर में आपको दिया गया, इसलिए आपको 1000 से क्या करना है, गुना कर देना है। अभी देखिए गुना कर दिया आपने, अब देखिए 1000 से 1000 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जो 2 गुना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का आपका वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 88। अब देखिए 22 दूना 44 दूना आपका कितना हो जाएगा 88, और आर बराबर फाइनली आप निकालेंगे तो ये आपका क्रॉस में गुना होकर के 14 आ जाएगा। तो लगा देंगे आप लोग आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो करती है मानवाधिकारों की रक्षा हेतु ये कार्य करती है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे
कि जो MST इंटरनेशनल नामक संस्था है ये किस क्षेत्र में वर्क कर रही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मानवाधिकार की रक्षा हेतु ये कार्य करती है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि इनका मुख्यालय कहाँ है, तो ये लंदन में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो है लंदन में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो कहा गया आपका ग्रेनविल आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है, तो ये आपका ग्रेनविल आइंस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिणा, यहाँ पर आपको दिया गया कि दक्षिणा पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी, ये आपको हमारा बताना है। तो दक्षिणा पथपति की पदवी किसने पहले ग्रहण की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा श्री सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वसुदेव, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये जो किया गया था ये चामुंडराय के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपको जो है चामुंडराय के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा चौखमा राज्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की, यहाँ पर आपको हो जाएगा परामर्शदात्री आपका समिति हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, तो एक जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है, बाकी सभी आपके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, क्या जा रहा है कि सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक जो है लगा दिया था, तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मोपला जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखेंगे मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था, डेट भी आपको याद रखना है। और ये जो हुआ था ये आपका मालाबार में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रहे आप सभी लोगों को, शिमला समझौता से रिलेटेड आपको डेट भी आपको पूछा गया था, शिमला समझौता कब हुआ था, तो ध्यान रहे 1972 में हुआ था शिमला समझौता। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिमला समझौता पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए शिमला समझौता जो है इंदिरा गांधी जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगले यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये आपको हमारा बताना है। लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपका तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, ओडिशा राज्य में आपकी पाई जाती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको रिवील आपको कराया हुआ था कि जो है ये आपका लेटेराइट मिट्टी आपके कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। लेटेराइट में अगर हम लोग बात करें कि जो लेटेराइट आपका मिट्टी होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो है चीज़ों का उत्पादन जो है काफ़ी अच्छे तरीक़ा से किया जाता है। और याद रहे आप सभी लोगों को, इसमें चाय वगैरह की जो खेती होती है ये सभी आपके किए जाते हैं। इसके अलावा इसे जो है मतलब चाय के अलावा अगर देखा जाए तो जूट वगैरह भी इस पर काफ़ी सारे जो है इस पर जो है लेटेराइट मिट्टी में आपके किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो है नई मिट्टी कौन सी है, तो याद रखेंगे कि जो जरूर मिट्टी है इसे नई मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जरूर मिट्टी को नई मिट्टी के रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि सिंधु गंगा के मैदान की जरूर मिट्टी को किस नाम से जानी जाती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो इसे जो है खादर के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी एग्जाम में अपना अपना सिलेबस जो है आपका लेवल होता है पूछने का क्वेश्चन,
और बिहार पुलिस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ खास टॉपिक से क्वेश्चन जो है लगातार आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रिपीट कर लेंगे आप लोग फिर से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका कई बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। सिंधु घाट गंगा के मैदान की नई जरूर मिट्टी को किस रूप में जानी जाती है? ये आपका हो जाएगा खादार के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ये आपको हमारा पूछा है, रेफरेंस याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये आपका हो जाएगा 1973 में बाघ परियोजना जो है ये आपका लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये आपको हमारा पूछा है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है ये सिंहभूम नामक स्थान में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम नामक जो है स्थान में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है जो कि आपके झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है महादेव, यहाँ पर आपको दिया गया पहाड़ियाँ, ये आपका किससे रिलेट करेगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है उपर्युक्त उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा है। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम के रूप में आप सभी लोगों को बताना है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका महादेव की पहाड़ियाँ आ जाएगा, फिर आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी आ जाएगा, उसके बाद साहिदरी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ये आपको मेरा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का सर्वाधिक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पहला नंबर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा, यानी कि आपका यूपी आ जाएगा। फिर अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो ये आपका बिहार आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, फर्स्ट और सेकंड के बारे में ही आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किनको पृथक करता है ये आपको हमारा बताना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है पृथक करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये आपको हमारा पूछा है। तो इसे जो है सांगपो के नाम से जानी जाती है। काफ़ी बार मैंने इसको कवर भी आपको कराया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें पंचायत समिति का अंग कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पंचायत समिति की अंग जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रमुख। प्रमुख जो है पंचायत समिति का अंग होता है, और ये जो देखा जाए तो राजनीतिक दल का जो सबसे छोटा पद होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये आपका हो जाएगा हित समूह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? हित समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेरूबारी मुकदमा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य काज की भाषाएं कौन सी है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य काज की भाषा क्या है? ये आपको हमारा पूछा है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? ये आपको हमारा पूछा है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूएन की स्थापना कब हुई थी आपकी? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यूएन की स्थापना कब हुआ था यूनाइटेड नेशन की? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको यहाँ पर पूछा है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको यहाँ पर बताना है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा ये लिखे गए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में जो यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। तो ये तो यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन हमें गलत छाटना है। तो गलत छाटना है तो ऑप्शन बी को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि आरबीआई की स्थापना 1949 में हुआ था, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है या फिर आपको सही कहा जा रहा है। देखा जाए
तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको 1949 कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पर आपको गलत कहा जा रहा है। 1949 में जो है ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था 1 जनवरी 1949 को, इसलिए यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये आपका जो है 1 अप्रैल 1935 को, मतलब आपका 1 अप्रैल, याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को जो है यहाँ पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्थापना कब हुआ था आरबीआई का, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके 1935 में आपका हुआ था। कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था, जबकि राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो आपको 1949 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1949 में हुआ था, सॉरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि स्थापना की बात करें 1935 में आपका हुआ था। तो ये यहाँ पर आपको गलत दिया गया, तो ऑप्शन बी को आप लोग लगाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ आपको स्टेटमेंट आपको दिया गया जो कि आपको सही दिया गया है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक करता है, बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है, अभिरक्षक है। ये सभी आपको स्टेटमेंट सही दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने माध्यम से प्रजनन करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधे तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब। गुलाब में जो है कायिक प्रबंधन होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। एल यहाँ पर आपको हो जाएगा LIC भी है और GIC भी है और IDBI भी है। उपर्युक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और ऑल ओवर अगर देखा जाए जितनी भी प्रश्नों को अभी तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है, और चाहे कोई भी अगर सेट वगैरह लगाते हो तो जहाँ पर क्यों रियल में सभी रहता है वहीं पर भी आपको सभी ऑप्शन आपको दिया रहता है, जहाँ पर कि रियल में आपका सभी रहता है। तो जाने अनजाने में आप ऑप्शन डी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मैंने फैक्ट से रिलेटेड आपको बताया था कि गंगा का उद्गम जो है आपके भारत में होता है, और भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गंगा जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी की लंबाई की अगर बात करें तो आपका जो है 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 2525 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड का इकाई द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सॉल्व करेंगे आप सभी लोग और बताना है आप सभी लोगों को कि इकाई द्रव्यमान होगा ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या आपका कितना होता है, तो कैल्शियम का आपका परमाणु संख्या जो होता है ये आपका 20 होता है। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन दिया गया, इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। 8 दूना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 है। और देखिए आपको क्या करना है कि 40 और 16 को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 56। देखिए 56 ग्राम किस ऑप्शन में आपको दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है आप ग्राम नहीं, आपका यूनिट आपका होगा यू होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2HCO3 होता है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रहे धोने के सोडा के बारे में पूछा रहे, Na2CO3 10H2O आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी आपका पूछा गया है कि धोने का जो सोडा होता है इसके एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो 10 परमाणु मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 10 आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशाएं हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में व्यापार करना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, यह आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मसाला बॉन्ड, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं और ये जो आपका संबंधित है आपका खेल शब्दावली से रिलेटेड आपका है, ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित जो है आपका ग्रैंड स्लैम जो है शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो स्टार्च में आयोडीन डालने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नीला हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो किसी का
उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जो किसी का उपकार ना माने इसे हम लोग बोलते हैं कृगंध। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्ली कहा जा रहा है कि कौन सा, बिल्ली को, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बिल्ली को, तो जैसा कि आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कर्म को यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुत्ता ने बिल्ली को मारा, इसमें बताना है कि किस प्रकार का कारक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कर्म कारक, क्या हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से विशेषण कौन सा है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल, ये आपका क्या है विशेषण है, क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन से ऑपरेशन चलाया था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये सभी कण जो है एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, बताना कि सबसे अधिक जो संवेग होगा ये किनका होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, तो सबसे द्रव्यमान जो अधिकतम होता है ये अल्फा कण का होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चूंकि पी बराबर आपका एम बी आपका फॉर्मूला होता है। तो जिसका जो है द्रव्यमान अधिक होगा इसका जो है मोमेंटम आपका अधिक होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जंगरोधी इस्पात के निर्माण, कहा जा रहा है कि निर्माण में इस्पात का मिश्र, यहाँ पर आपको दिया जाएगा मिश्रांतवन, कहा जा रहा है कि किससे होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए इसमें किन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका क्रोमियम और निकेल का किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रीऑन का प्रयोग जैसा कि फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, इसमें प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और जो भी आपका देख पाएंगे कि कितने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किनके द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण होता है ये केचुआ के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। केचुआ जो है सांस लेने के लिए ये किसी प्रकार के इसमें विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते, ये त्वचा से लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा है। ये आपका हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा वोलाई कृमि हो जाएगा, जो कि फंगस के द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कवक के द्वारा क्या फैलते हैं, तो ये आपका ब्लैक कृमि फैलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो रंग देने वाले जो वर्णक होते हैं इसे हम लोग मेलानिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रंग देने वाले वर्णक को क्या कहते हैं, ये मेलानिक एक प्रकार का अम्ल होता है जो कि बॉडी का रंग देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर पराबैंगनी या यूवी किरण के कारण से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर क्या है कि जिसमें मेलानिन की मात्रा होती है उसको कैंसर कम होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सफ़ेद यानी कि जो गोरे व्यक्ति है उस पर जो है पराबैंगनी किरणों का असर आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विनिमय दर। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है, बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बजट के आय पर आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जो पेश किया जाता है
ये वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये आपका यहाँ पर हुआ था जुलाई 1969 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपका जो 49 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो पूछा जा रहा है कि 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था, ये आपको बारे पूछा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर नहीं बताया हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1969 में जो है राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंजाइम जो होता है ये मूलतः आपका प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन। सभी एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सभी एंजाइम डैश हो सकते हैं, तो सभी एंजाइम जो होते हैं ये आपका प्रोटीन हो सकता है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी, ये आपको हमारा बताना है। ये राइट आंसर हो जाएगा इटली की। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी, इटली की। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका करंट का, ध्यान रखेंगे। यह आशा पारेख को दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि निम्न में से किसी 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आशा पारेख। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 50 फीट मूर्ति प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज, कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ नॉलेज का आवरण कहाँ पर स्थित किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका फिर से रिपीट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 50 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया है ये आपका लातूर महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। कहा जा रहा है कि इट वाज हिज, कहा जा रहा है कि सिर फुलिस। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपको हो जाए सफिक्स के रूप में आपको यूज करना है। तो सफिक्स के रूप में आपका हो जाएगा इंग, क्या हो जाएगा इंग आपका हो जाएगा, यानी कि फ्लूसिंग आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको द बॉस टोल्ड मी टू डैश राइट द रिपोर्ट। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा री, क्या हो जाएगा री आपका हो जाएगा री राइट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसमें आपको यहाँ पर जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हर वॉइस हैज़, आपका क्या हो जाएगा स्वीट, क्या हो जाएगा हर वॉइस हैज स्वीट। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। कहा जा रहा है ही फेल्ट पीटी, यहाँ पर आपको दिया गया पीटी डैश द पुअर। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आप जो है कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दिया गया कमिटी। तो बताएंगे आप सभी लोग मतलब कमिटी यहाँ पर आपको दिया गया, इसके लिए आपको बताना है कि स्पेलिंग यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आपको दिया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा रहे। देखिए कमिटी के स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो COMM होता है, COMMITEE होता है कमिटी का स्पेलिंग। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया COMMITEE। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका COMMITEE होगा। सॉरी यहाँ पर आपका डी भी आपका गलत हो जाएगा, COMMITEE। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिए गए। तो यहाँ पर आप जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फुल सेट मैंने आपको कवर आपको करा दिया। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब जितनी भी आपका अब आपका सेट आपका चलेगा सभी आपका हाईलाइटेड चलेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। और मैंने वही बुक पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है जहाँ से क्वेश्चन आपका फंस सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस जो कि टीचर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनका कि क्षेत्र ये सब चीज़ों में रहा, उनके द्वारा कोई अगर बुक प्रिपेयर होता है जो अच्छे खासे टीचर के द्वारा बुक आपका प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से आपको लगाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।